1992 में $8.1 बिलियन का घाटा, उस समय अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट लॉस। 60,000 से ज़्यादा नौकरियां खतरे में थीं और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक आईबीएम टूटने की कगार पर खड़ी थी। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस ब्लू जायंट को टुकड़ों में काटकर बेच देना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिसने सबकी सलाह के खिलाफ जाकर इतिहास रच दिया। उसका नाम था लू गर्स्नर और उसकी रणनीति ने कॉरपोरेट दुनिया का एक सबसे बड़ा टर्न अराउंड लिख दिया। 1990 के दशक की शुरुआत तक आईबीएम का मतलब ही टेक्नोलॉजी था। कंपनी का मुख्य बिजनेस था मेनफ्रेम कंप्यूटर, विशाल और महंगे सिस्टम जिन पर बैंक, एयरलाइंस और सरकारें अपने पूरे ऑपरेशन चलाती थीं। 1980 के दशक के अंत तक इस मार्केट पर लगभग पूरी तरह आईबीएम का राज था। कई बड़ी कंपनियों के लिए आईबीएम खरीदना ही सुरक्षित विकल्प माना जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही थी। छोटे और सस्ते पर्सनल कंप्यूटर तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। कंपनियां अब महंगे मेनफ्रेम की जगह क्लाइंट सर्वर सिस्टम अपना रही थीं। इसी समय नई कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल तेजी से आगे बढ़ रही थीं। आईबीएम अपने पुराने सक्सेस मॉडल में फंसी रह गई। कंपनी का ढांचा भारी, धीमा और बेहद ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि 1992 में कंपनी को $8.1 बिलियन का रिकॉर्ड घाटा झेलना पड़ा। निवेशक घबरा गए, शेयर गिरने लगे और कई विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि आईबीएम को अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए। इसी संकट के बीच 1933 में आईबीएम के बोर्ड ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने नया सीईओ नियुक्त किया, लू गर्स्नर। चौंकाने वाली बात यह थी कि लू टेक इंडस्ट्री से नहीं थे। इससे पहले वह अमेरिकन एक्सप्रेस और आरजेआर नाबिस्को जैसी कंपनियों में काम कर चुके थे। कई लोगों को लगा कि टेक्नोलॉजी के इतने बड़े संकट को कोई आउटसाइडर कैसे संभालेगा, लेकिन आते ही लू ने सबसे बड़ा और विवादित फैसला लिया। उस समय लगभग हर एक्सपर्ट कह रहा था आईबीएम को टुकड़ों में बांट दो, लेकिन लू ने साफ कहा आईबीएम को तोड़ना नहीं है, इसे एक साथ रखना है। उनका मानना था कि आईबीएम की असली ताकत यही है कि कंपनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस तीनों चीज़ें एक साथ दे सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव किया। लू ने जल्दी समझ लिया था कि भविष्य सिर्फ मशीन बेचने में नहीं, बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देने में है। इसलिए उन्होंने आईबीएम का फोकस आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग की तरफ मोड़ दिया। कंपनी के सर्विस डिवीजन आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज को तेजी से बढ़ाया गया और इसका नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। 1992 में इस डिवीजन की कमाई लगभग $7.4 बिलियन थी, लेकिन 2001 तक यह बढ़कर लगभग $30 बिलियन हो गई, यानी लगभग 4 गुना ग्रोथ। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। लू ने कई कठिन फैसले लिए। करीब 60,000 नौकरियां खत्म की गईं, कई कमज़ोर बिजनेस यूनिट्स बेच दी गईं और आईबीएम की दशकों पुरानी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट नीति को भी खत्म कर दिया गया। इन फैसलों ने कंपनी के खर्च को तेजी से कम किया और आईबीएम को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाया। लेकिन लू जानते थे कि सिर्फ रणनीति बदलना काफ़ी नहीं है। आईबीएम की असली समस्या उसकी कॉरपोरेट संस्कृति थी। कंपनी बेहद धीमी और ब्यूरोक्रेटिक हो चुकी थी। कर्मचारी प्रक्रियाओं में उलझे रहते थे और ग्राहक पीछे छूट जाते थे। तब लू ने एक नई रणनीति शुरू की, बेयर हग स्ट्रैटेजी। इस रणनीति के तहत आईबीएम के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को सीधे बड़े ग्राहकों के साथ जोड़ा गया। उन्हें कहा गया कि वे ग्राहकों से मिलें, उनकी ज़रूरतें समझें और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। धीरे धीरे कंपनी की संस्कृति बदलने लगी। आईबीएम फिर से कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बन गई। इन सभी बदलावों का असर जल्दी दिखने लगा। 1913 में जहां आईबीएम भारी नुकसान में थी, वहीं 1954 तक कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई और उस साल आईबीएम ने लगभग $5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। यानी जो कंपनी कुछ साल पहले डूबने की कगार पर थी, वही कंपनी फिर से मजबूती से खड़ी हो गई। आज बिजनेस स्कूलों में आईबीएम का यह बदलाव कॉरपोरेट इतिहास के सबसे सफल टर्नअराउंड्स में से एक माना जाता है। लू गेस्नर ने सिर्फ कंपनी को बचाया ही नहीं, बल्कि उसे भविष्य के क्लाउड, एआई और एंटरप्राइज सर्विसेज के युग के लिए भी तैयार किया। इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है,
कई बार कंपनियां इसलिए नहीं हारती क्योंकि वे कमज़ोर होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल नहीं पाती। और जो नेता सही समय पर सही फैसला ले लेता है, वही इतिहास बदल देता है। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस और कॉरपोरेट कहानियाँ पसंद आती हैं, तो इन्वेस्टोनॉमिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली दिलचस्प बिजनेस कहानी में।